5 अप्रैल 1993 में दिव्या भारती की उनके ही फ्लैट से गिरकर मौत हो जाती है, लेकिन उनके मरने के 30 साल बाद भी पुलिस ने इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। दिव्या भारती की ऐसी रहस्यमयी मौत थी जिसके होने के बाद जिसको भी पता चला सब यही कह रहे थे कि उनका मर्डर किया गया है। आखिर क्यों सब लोग यही कहते हैं कि इस मर्डर में दिव्या भारती के अपने लोगों का ही हाथ था या फिर माफियाओं का? चलिए दोस्तों जानते हैं आज की कहानी में दिव्या भारती के बारे में। दोस्तों स्वागत है आपका आदि क्राइम के एक और नए एपिसोड में। दिव्या भारती जिनका जन्म 25 फरवरी 1974 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और उनकी माता का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती जी पैसे से एक बीमा कंपनी में काम किया करते थे। वहीं दिव्या भारती की प्रारंभिक शिक्षा मानोकजी कॉपर हाई स्कूल में हुई थी। दिव्या भारती के करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग करियर से हुई थी, जिसके बाद साल 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या ने पहली फिल्म बॉबली राजा से डेब्यू किया था। ये फिल्म तेलुगु फिल्म थी। फिर साल 1992 में उन्होंने फिल्म विश्वात्मा की। इस फिल्म के रिलीज होते ही जहां दिव्या भारती को पहले बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, अब उनके सामने वहीं कई फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। दिव्या भारती ने फिर कई बॉलीवुड फिल्म की और वह फिल्म सुपर हिट भी हुई। दिव्या भारती की मौत से 11 महीने पहले ही उनकी शादी साजिद नाडियावाला से महज 19 साल की उम्र में हुई थी। साजिद नाडियावाला एक फिल्म मेकर थे। दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला की लव स्टोरी पर नज़र डालें तो दोनों की मुलाकात फिल्म 16 और शबनम के सेट पर हुई थी। आखिरकार 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दिव्या भारती फिल्मों में वैसे ही बिजी हो गईं जैसे कि वो शादी से पहले काम करती थीं। वहीं शादी के करीब 11 महीने बाद उनकी रहस्यमयी मौत ने दुनिया को चौंका दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की मौत उनके फ्लैट से, जो कि 5 मंजिल पर था, उससे गिरकर उनकी मौत हो गई। ये हादसा था या फिर साजिश, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। आपको बता दें कि इन 3 साल के छोटी सी फिल्म करियर में दिव्या भारती ने करीब 21 फिल्मों में काम किया था और वहीं उनकी 14वीं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई थी उस दिन वह चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके आ रही थीं। उस दिन उनके पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वह अपने घर पर ही आराम करना चाहती थीं। वहीं फिर रात करीब 10 बजे बसोरवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में उनकी करीबी दोस्त कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फैशन स्टाइलिस्ट नीता लुल्ला अपने पति के साथ उनके घर पर पहुंची। वहीं फिर तीनों ने बैठकर बात की और ड्रिंक ली। इस दौरान उनकी नौकरानी अमृता भी उनके ही घर पर मौजूद थी। रात करीब 11 बजे के आसपास दिव्या भारती उठीं और अपने कमरे की खिड़की के पास चली गईं। वह खिड़की से ही अमृता से बातें कर रही थीं। वहीं नीता और उनके पति टीवी देख रहे थे। वहीं जिस खिड़की पर दिव्या भारती खड़ी थीं उस पर ग्रिल नहीं थी। खिड़की पर मौजूद दिव्या भारती जब मुड़ी और उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गईं। जहां दिव्या भारती गिरी वहां अनूमन गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस दिन उस जगह कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। 5वीं मंजिल से गिरते ही दिव्या भारती खून में लथपथ हो गईं, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में दम तोड़ दिया। दिव्या भारती की इतनी कम उम्र में मौत हो जाना और एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना, यह किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। खबरों के मुताबिक मौत के अलग अलग पहलू लोगों के सामने आ रहे थे। वहीं कुछ लोग ये मान रहे थे कि उनके पति साजिद नाडियावाला ने उनके मर्डर की प्लानिंग की थी, लेकिन इस बात में कितना सच है ये तो कोई भी नहीं जानता।
इसके अलावा दूसरा कारण यह भी माना जा रहा था कि उस दिन दिव्या भारती ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उनकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, सन 1998 में मुंबई पुलिस ने दिव्या भारती के केस की फाइल ही बंद कर दी थी। आखिर क्यों उन्होंने इस केस को बंद कर दिया था? आपका क्या मानना है? क्या सच में दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट मौत थी या फिर उनका मर्डर किया गया था? और अगर मर्डर किया गया था तो उसमें किसका हाथ हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आशा करते हैं आदि क्राइम का ये भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा।